नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ ओपीडी के एक और ख़ास ब्रॉडकास्ट में। आज का विषय भी हमेशा की तरह ख़ास है। ख़ास इसलिए कि नींद नहीं आना या फिर गहरी नींद नहीं आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुज़ुर्ग हों, सब में कॉमन है। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विनी कांट्रो। डॉक्टर कांट्रो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सबको और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए इस एक बहुत ही अनिवार्य टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कांट्रो कंसल्टेंट हैं रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल के साथ। डॉक्टर कांट्रो हमसे बात करेंगे कि नींद नहीं आना कॉमन प्रॉब्लम है और क्यों बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप उन्हें ये कुछ चीज़ें ऐसी बताएँ जो कि हमें नींद लाने में मदद कर सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं? रूटीन हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो घर के अंदर कर सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय हो सकते हैं, जो कुछ भी है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी, बिल्कुल। देखिए, ऐज के साथ वैसे भी हमारी नींद की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसे कॉज़ेज़ हैं जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर नींद नहीं आती है और ऐसे कुछ कारणों में से एसिडिटी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो जाता है जिस पे हमें बात करनी चाहिए और जिसके हमें जो है उपाय बताने चाहिए। तो सोने से 3 घंटा पहले या 4 घंटा पहले हमें ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए कि वो हमारा लास्ट मील हो। क्योंकि जितना क्लोज़ आपका मील सोने के साथ रहेगा, जो कि हमने आम तौर पे अपनी दिनचर्या पे आजकल देखा है, इस जनरेशन के जो लोग हैं, सब लोग जो है लेट सोते हैं और लेट खाना खाते हैं। वो खाना यदि स्टमक में आपका रह जाता है, उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है और आपकी बॉडी का, आपके दिमाग का पूरा ध्यान उसको डाइजेशन करने की तरफ चला जाता है। इस कारण से जो आपकी नींद की जो एक प्रक्रिया है, वो पूरी नहीं हो पाती और डिस्टर्ब्ड स्लीप रहती है। सो 3 से 4 घंटे का गैप अपने लास्ट मील से आप ज़रूर बनाए रखें। दूसरे कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे आप एक वॉक ले लें आधा घंटा सोने से पहले, तो आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स फ़ील करती है। यदि ये वॉक नेचर के क्लोज़ हो, तो कुछ ऐसे पदार्थ हमारी बॉडी से निकलते हैं, गुड हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, जिससे कि नींद का एक डीप स्लीप और एक फ्रूटफुल स्लीप का आना कुछ आसान हो जाता है। वहीं हमें जो कैफ़ीनेटेड बेवरेजेज़ हैं, जिसका मतलब है चाय या कॉफ़ी का सेवन यूजुअली इवनिंग में नहीं करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का सेवन पसंद करते हैं, तो उसे 5 घंटा सोने से पहले तक ही करें, सीमित रखें। यदि आप चाय या कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स अपनी नींद से पहले ले लेंगे, तो आपकी नींद ज़रूर अफ़ेक्ट होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण आजकल हमने अपनी दिनचर्या में देखा है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर रिलेटेड गैजेट्स। सो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, एक पर्टिकुलर तरीके की लाइट एमिट करते हैं, जिसे हम ब्लू लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये जो लाइट होती है, आपकी ब्रेन सेल्स को काफ़ी टाइम तक जगा के रखती है, उसमें स्टिमुलेंट का काम करती है और जो नेचुरल एक प्रोसेस या साइकिल होता है, उसको अफ़ेक्ट करती है। तो यदि आपकी आदत है कि हर टिंग मोबाइल के बजने पे आप उसको चेक करते हैं, तो उससे बचें। इनकी नोटिफ़िकेशन बंद कर दें, जो आपके इम्पोर्टेंट काम नहीं हैं, उनको इस समय पे आप नोटिफ़िकेशन लेस रखें और मोबाइल को अपने जो सिराना है आपका, जो सोने की जगह है, उससे ज़रूर दूर रखें। वहीं हमने देखा है कि यदि आप एक अच्छी बाथ लेते हैं, चाहे वो एक ल्यूक वार्म वाटर से हो या जो भी टेम्परेचर आपको नहाने का पसंद है, सोने से पहले एक अच्छा बाथ आप लेते हैं, तो वो सोने में काफ़ी हमें हेल्प करता है। अल्कोहल इज़ अ स्ट्रॉन्ग नो बिफोर स्लीप, क्योंकि जो अल्कोहल है, वो आपकी नींद को अफ़ेक्ट करता है, पूरे बॉडीली सिस्टम्स को अफ़ेक्ट करता है, हार्मोनल रेगुलेशन को ये चेंज कर देता है और इनिशियली जो है अल्कोहल स्टिमुलेंट का काम करती है ब्रेन पे, तो ये आपके ब्रेन को जगा के रखेगा कुछ टाइम के लिए, जो आपकी नींद के लिए अच्छा नहीं है। स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस हो, आपकी स्लीप के साथ इंटरफेयर कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा थकान होने के बाद भी आपने देखा होगा कि आपकी स्लीप जो है वो अफेक्ट होती है कई बार। सो अपने काम को इस तरीके से डिवाइड करें कि आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रेस ना हो। दूसरी तरफ वहीं जैसे मैंने बताया कि मेंटल स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है नींद ना आने का। यदि आपके माइंड में कोई थॉट बार-बार घूम रहा है, तो वो आपको सोने से प्रिवेंट करेगा।
इसको दूर करने का एक आसान सा तरीका है, हमारी कंट्री में योगा है, मेडिटेशन है और ये जनरेशंस से चला आ रहा है। हमारे छोटे बच्चों में आजकल ये नॉलेज पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है अनफॉर्च्यूनेटली, लेकिन हमें ज़रूर अपने खुद के जो है प्राचीन जो साइंस और नॉलेज है, उसमें झाँक के ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरीके से मेडिटेशन जो है, वो रिलैक्सेशन करती है ब्रेन का। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी स्टेट में हैं जिसमें कि आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं आता है, आप थॉटलेस हो जाते हैं या फिर आप ऐसी स्टेट पे होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि माइंड में जितना नॉइज़ रहता है, उतना वो स्लीप के साथ अफ़ेक्ट करता है। सो मेडिटेशन के द्वारा आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है करना, विद प्रैक्टिस आप जान जाएँगे कि कितना अनिवार्य और कितना फ़ायदेमंद रहता है आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। सो ये कुछ आसान से तरीके हैं जिससे आप अपनी स्लीप जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। जी, जी। वैसे तो ऑफ़ कोर्स आप एक्सपर्ट हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी जो कि शायद एक्सपीरियंस के साथ मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। वो एक ये भी होता है कि आपका जो रूम है वो थोड़ा-सा नीट एंड टाइडी हो, एटमॉस्फेयर उसका अच्छा हो, जो भी है, और लाइट आपकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। कुछ बेसिक जो हाइजीन होता है, स्लीप हाइजीन, वो भी हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर, कई लोग बोलते हैं कि दूध पीना, खासकर ल्यूक हल्का-सा उसको गर्म कर लेते हैं, ल्यूक वार्म करके, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। ऐसा है क्या? जी, बिल्कुल। सो कुछ चीज़ें हैं जो एज ओल्ड हैं जिससे कि आपकी बॉडीली मैकेनिज़्म्स जो है वो बेटर फ़ील करती है। इसमें वार्म लिक्विड जो है एक सूदर का काम करती है आपकी बॉडी पे। सो वार्म मिल्क कई बार देखा गया है कि काफ़ी हद तक आपको एक सूदिंग फ़ीलिंग देने में हेल्प करता है। लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये चीज़ का सेवन करना प्लीज़ आप नींद के टाइम स्पेशली ना करें, क्योंकि यदि ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, यदि गैस की प्रॉब्लम होगी तो नींद के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी अफ़ेक्ट कर सकती है। सो कॉन्स्टिपेशन का इलाज होना एक प्रॉपर दिनचर्या के लिए और प्रॉपर नींद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।